नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे उस सपने की जिसने भारत के आसमान में अपनी जगह बनाई। एक ऐसा सपना जो किसी ब्लूप्रिंट से शुरू हुआ था और आज हकीकत में उड़ रहा है। तेजस, भारत का अपना फाइटर जेट। ये सिर्फ एक विमान नहीं है, ये है भारत की आत्मनिर्भरता, हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत और हर उस युवा इंजीनियर का सपना जो देश के लिए कुछ करना चाहता है। इस वीडियो में हम जानेंगे तेजस कैसे बना, किन किन चुनौतियों से गुजरा और कैसे इसने भारतीय एरोस्पेस की दुनिया बदल दी। बात है 1970s की। भारत के पास उस समय मिग 21 जैसे पुराने सोवियत जेट्स थे। लड़ने वाले थे, तेज थे, लेकिन वक्त के साथ ऑब्सोलीट हो रहे थे। तभी भारत के वैज्ञानिकों और रक्षा रणनीतिकारों ने सोचा, कब तक हम दूसरों पर निर्भर रहेंगे, क्यों ना खुद का लड़ाकू विमान बनाया जाए। और यहीं से शुरू हुआ LCA प्रोग्राम, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। एक फाइटर जो हल्का हो, तेज हो और पूरी तरह भारत में बना हो। लेकिन आइडिया से उड़ान तक का सफर आसान नहीं था। 1983 में भारत सरकार ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। फिर बनी ADA, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, जिसका काम था इस मिशन को साइंटिफिक डायरेक्शन देना। HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, पहले से था, लेकिन अब उसका रोल और भी क्रिटिकल हो गया। और यहीं से शुरू हुआ भारत का अब तक का सबसे एम्बिशियस एरोस्पेस प्रोजेक्ट। टीमें बनी, ब्लूप्रिंट्स तैयार हुए, नए सिस्टम्स डिजाइन किए गए। लेकिन असली स्ट्रगल तो अब शुरू हुई थी। अब दोस्तों, एक सपना देख लेना आसान होता है, पर जब आप उस सपने को हकीकत में बदलने निकलते हो, तब असली संघर्ष शुरू होता है। तेजस की कहानी में भी यही हुआ। शुरुआत में सब कुछ नया था। हमारे पास फाइटर जेट डिजाइनिंग का कोई अनुभव नहीं था, न इंजन बनाने का, न रेडार सिस्टम का, और न ही फ्लाई बाय वायर जैसे एडवांस्ड कंट्रोल सिस्टम्स का। टीमें दिन रात काम कर रही थी, लेकिन हर कदम पर एक नई टेक्निकल दीवार खड़ी मिलती थी। सबसे पहले दिक्कत आई डिजाइन को लेकर। दुनिया के बाकी देशों के पास डेकेड्स का एक्सपीरियंस था, पर भारत पहली बार खुद का फाइटर बना रहा था। फिर आया फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम का इम्तिहान। यह सिस्टम पायलट के हर कमांड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बदलता है और उसे स्टेबलाइज करता है। एक छोटा ग्लिच भी जानलेवा हो सकता था। भारत ने डिसाइड किया कि हम इसे भी खुद बनाएंगे। इसरो और DRDO के साइंटिस्ट ने एक एक लाइन कोड करके सिस्टम बनाया, टेस्ट रिग्स पर हजारों बार सिमुलेट किया। और फिर रेडार टेक्नोलॉजी इतनी सेंसिटिव होती है कि कोई भी डेवलप्ड कंट्री इसे शेयर नहीं करता। इसलिए भारत को खुद ही अपने रेडार सिस्टम डेवलप करने पड़े। कभी फेलियर होता, कभी सिग्नल क्लैरिटी नहीं मिलती, पर साइंटिस्ट्स डटे रहे। और फिर सबसे बड़ा संघर्ष था इंजन को लेकर। भारत ने कावेरी नाम से इंडिजिनस इंजन पर काम शुरू किया था, लेकिन टेम्परेचर इश्यूज, थ्रस्ट बैलेंसिंग और वाइब्रेशन कंट्रोल जैसे टेक्निकल हर्डल्स आने लगे। हर बार लग रहा था कि शायद यह प्रोजेक्ट रुक जाएगा, लेकिन HAL, ADA, GTRE और DRDO की टीमों ने कभी हार नहीं मानी। वो जानते थे ये सिर्फ एक जेट नहीं है, ये भारत का आत्मसम्मान है। हर बार फेलियर के बाद वो सिस्टम को फाइन ट्यून करते, दोबारा टेस्ट करते, और धीरे धीरे तेजस की रचना आगे बढ़ती रही। सालों की रिसर्च, टेस्टिंग, विफलताओं और उम्मीदों के बाद आखिरकार वो दिन आया जिसका सबको इंतजार था। 4 जनवरी 2001। बेंगलुरु का आसमान हल्का नीला था, लेकिन हर वैज्ञानिक की आंखों में एक अलग चमक थी। सामने खड़ा था वो विमान जो कभी सिर्फ एक सपना था। टेस्ट पायलट विंग कमांडर राजीव कोठियाल कॉकपिट में बैठे थे। कई इंजीनियर्स, साइंटिस्ट्स और मिलिट्री ऑफिशियल्स की निगाहें एक ही तरफ टिकी थी। तेजस ने जैसे ही रनवे छोड़ा, पूरा देश कुछ पल के लिए थम सा गया। यह सिर्फ 18 मिनट की पहली उड़ान थी, लेकिन इसके पीछे 18 साल का संघर्ष और इंजीनियरिंग एक्सीलेंस छिपा था। उसी दिन तय हो गया कि भारत ने अब रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ा लिया है। और कुछ ही समय बाद 2003 में इस विमान को एक नाम मिला, तेजस।
संस्कृत में इसका अर्थ है प्रकाश या तेज। नाम भी उतना ही सटीक था जितना इसका सफर। उड़ान भरने के बाद अगला चरण था रिफाइनमेंट और मिशन रेडीनेस का। 2001 से लेकर 2007 तक तेजस पर हर तरह की टेस्टिंग की गई। कभी ऊंचाई पर ले जाकर देखा गया कि ऑक्सीजन सिस्टम्स कैसे काम करते हैं, तो कभी गर्म राजस्थान की धरती पर उसे उड़ाया गया एक्सट्रीम हीट कंडीशंस में। 2004 में तेजस ने अपनी पहली वेपन सेपरेशन टेस्ट पास की और 2007-8 के दौरान लाइव वेपन्स ट्रायल्स भी शुरू कर दिए गए। इसी दौरान एक और महत्वपूर्ण मोड़ आया जब कॉम्बैट केपेबल वर्जन PV-5 ने उड़ान भरी। ये तेजस का वो रूप था जो इवेंचुअली वायुसेना में इंडक्शन के करीब था। तेजस को हर एंगल से देखा जा रहा था, उसकी मैन्यूवरेबिलिटी, उसकी स्टेबिलिटी, उसकी रेडार इनविजिबिलिटी और सबसे बढ़कर उसकी सर्वाइवेबिलिटी। हर परीक्षण के बाद कुछ नया जोड़ा जाता, कुछ पुराना बदला जाता। इस रफ्तार से आगे बढ़ते हुए तेजस धीरे धीरे अपने मिशन रेडी रूप की ओर बढ़ रहा था। किसी भी लड़ाकू विमान के लिए असली वैलिडेशन तब आता है जब वो सिर्फ उड़ने के लिए नहीं बल्कि लड़ने के लिए रेडी हो। और तेजस को यह सम्मान मिला 10 जनवरी 2011 को, जब इसे मिला इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस यानी IOC। ये एक ऐतिहासिक दिन था। इसका मतलब था कि तेजस अब लिमिटेड रोल्स में भारतीय वायुसेना में इस्तेमाल किया जा सकता था। लेकिन सफर अभी पूरा नहीं हुआ था। IOC के बाद भी टेस्टिंग, ऑप्टिमाइजेशन और कई अपग्रेड्स चलती रहीं। 2013 में तेजस को मिला IOC-2, जिसमें इसकी राडार कैपेबिलिटी और डिफेंसिव सिस्टम्स को और मजबूती दी गई। फिर आया वो दिन जिसका सपना सबसे पहले देखा गया था, 20 फरवरी 2019, जब तेजस को मिला फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस यानी FOC। अब तेजस पूरी तरह से कॉम्बैट रेडी था, एक ऑपरेशनल वॉर मशीन। इस नए स्वरूप में तेजस एरियल रिफ्यूलिंग कर सकता था, बियॉन्ड विजुअल रेंज BVR मिसाइल्स दाग सकता था और टाइट डॉग फाइट मनूवर्स भी कर सकता था। उस दिन तेजस ने साबित कर दिया कि भारत अब किसी और पर निर्भर नहीं। IOC और FOC के माइलस्टोन्स पार करने के बाद तेजस की कहानी एक नए अध्याय में प्रवेश कर चुकी थी। 1 जुलाई 2016 बेंगलुरु में तेजस का पहला स्क्वाड्रन नंबर 45 स्क्वाड्रन फ्लाइंग डैगर्स वायुसेना में शामिल किया गया। ये तेजस MK-1 का ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट था। पर HAL और ADA को पता था कि तेजस की कैपेबिलिटीज यहीं खत्म नहीं होती। तेजस MK-1 को और बेहतर बनाकर MK-1A तैयार किया गया, एक अपग्रेडेड वर्जन जिसमें पायलट कंफर्ट से लेकर कॉम्बैट पावर तक सब कुछ एनहांस किया गया। और फिर 2021 में भारत सरकार ने HAL को दिया एक मेगा ऑर्डर 48,000 करोड़ रुपए का, जिसमें 83 तेजस MK-1A जेट्स शामिल थे। यह सिर्फ एक खरीदारी नहीं थी, ये आत्मनिर्भर भारत पर एक भरोसा था। ये जेट्स अब 2024 से डिलीवर होने शुरू हो चुके हैं और अगले कुछ वर्षों में ये स्काई को और सुरक्षित और तेज बनाने वाले हैं। तेजस का सफर शानदार था, लेकिन कुछ मोर्चों पर भारत को और लड़ना पड़ा। सबसे बड़ी चुनौती रही इंजन डेवलपमेंट। भारत ने शुरू किया था कावेरी इंजन प्रोजेक्ट, लेकिन कई थर्मल और थ्रस्ट इश्यूज के कारण ये इंजन अभी पूरी ऑपरेशनल कैपेसिटी तक नहीं पहुंच पाया। इसीलिए तेजस में आज भी GEF-405 इंजन का इस्तेमाल हो रहा है और MK-2 में GEF-404 लगाया जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भारत पीछे हट रहा है। कावेरी प्रोजेक्ट आज भी पैरेलल चल रहा है और एक दिन वो भी सफल होगा। रडार भी एक ट्रिकी फील्ड था। दुनिया के डेवलप्ड नेशन इस टेक्नोलॉजी को कभी शेयर नहीं करना चाहते। DRDO ने इस बैरियर को तोड़ते हुए डेवलप किया उत्तम AESA रडार, जो आने वाले तेजस वेरिएंट्स में लगाया जाएगा। आज तेजस का इंडिजिनस कंटेंट करीब 65% है और लक्ष्य है इसे MK-2 में 85% से ऊपर ले जाना। ये लड़ाई सिर्फ हार्डवेयर की नहीं, आत्मनिर्भरता की भी थी। आज तेजस एक ऑपरेशनल रियलिटी है। वो ना सिर्फ भारतीय वायुसेना की रीढ़ बन रहा है, बल्कि दुनिया भर में उसका नाम भी बन रहा है। मलेशिया, इजिप्ट, अर्जेंटीना और श्रीलंका जैसे देशों ने तेजस में रुचि दिखाई है। तेजस सिर्फ एक विमान नहीं, भारत की इंजीनियरिंग एक्सीलेंस का ब्रांड बन चुका है। इसके नेवी वेरिएंट और अपकमिंग तेजस MK-2 दोनों ही अगले स्तर की तैयारी में है। तेजस MK-2 होगा ट्विन इंजन, हैवी पेलोड केपेबल और 5th जनरेशन फीचर से लैस। आज भारत ना केवल अपने लिए बना रहा है, बल्कि दुनिया को दिखा रहा है कि हम एक्सपोर्टिंग नेशन भी बन सकते हैं। तो दोस्तों, तेजस की कहानी एक लड़ाई की कहानी है,
जो लैब से लेकर कॉकपिट तक लड़ी गई। हर विफलता को सबक बनाकर, हर रुकावट को रास्ता बनाकर भारत ने एक ऐसा फाइटर जेट बनाया जो न सिर्फ तेज है बल्कि तेजस्वी भी। हर बार जब तेजस आसमान में उड़ता है, वो हमें याद दिलाता है कि हम सिर्फ टेक्नोलॉजी यूजर्स नहीं, हम टेक्नोलॉजी क्रिएटर्स भी हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।